Hello, dear children. Today we will do lesson number 5, Anita and the Honeybees explanation part 1. Hello, a very good morning to all my dear little ones. I hope you all are fine and safe at home. Dear children, today in our EVS Science, we are going to start a new lesson. That is your lesson number 5, Anita and the Honeybees, which is on page number 32. So everybody will first write today's date, 2/9/2021 and classwork, and then we'll start our work. Now this, as the name suggests, it is the story about a girl named Anita and her honeybees. Now what are honeybees? जो मधुमक्खी होती है जो हमको शहद देती है, they are called as honeybees. Now this is a lovely interesting story about a girl named Anita in the village of Bihar. बिहार के गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था अनीता, जो कि स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके पेरेंट्स को उसका स्कूल जाना पसंद नहीं था. धीरे धीरे वो स्कूल गई, उसने और लड़कियों को भी इंस्पायर किया स्कूल जाने के लिए, और इस तरीके से उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते उसने हनीबीज़ का जो है हनीबीज़ को कल्टिवेट करना शुरू किया. उसमें से हनी प्रोड्यूस हुआ और शी स्टार्टेड सेलिंग इट इन द मार्केट एंड शी इंस्पायर्ड मेनी ऑफ द गर्ल्स टू डू दैट वर्क. So I think such stories should definitely be heard and understood, as it gives us a lot of inspiration to do something different and something new and innovative, which normally the girls don't do. Now we'll start with the lesson. My name is Anita Kushwaha. I live in Bochaha village. The village is at the Muzaffarpur district in Bihar. I stay with my parents and 2 younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. तो यहाँ पर अनीता अपना इंट्रोडक्शन दे रही है कि उसका नाम क्या है, अनीता कुशवाहा, जो कि बोचाहा विलेज पे, जो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक विलेज है जिसका नाम है बोचाहा, वहाँ पर वो रहती है. वहाँ वो अपने पेरेंट्स तो या छोटे भाई के साथ रहती है. वो आई स्टडी इन कॉलेज, वो कॉलेज में पढ़ती है, और पढ़ने के अलावा वो छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भी कराती है और वो हनी बीज भी रखती है, उनकी भी देखभाल करती है. All these have not been easy for me. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they grazed for food. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of the girls going to school. नाउ ये जो स्टोरी शुरू की अनीता ने, तो अनीता ने इस तरीके से कहा कि मेरे लिए जो आज मैं जहाँ पर हूँ, आज मैं हनी बीज का बिज़नेस करती हूँ, मतलब हनी बेचती हूँ, उसके बाद मेरे बच्चों को ट्यूशन देती हूँ, मैं खुद कॉलेज में पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी आसान नहीं थी जितनी आज दिखती हैं. इट वॉज़ अ ग्रेट डिफ़िकल्टी दैट आई हैव अर्नड ऑल दीज थिंग्स. सो जब मैं छोटी थी तो मेरा सारा टाइम जो था मेरी बकरियों को चराने में ही लग जाता था. मैं स्कूल जाना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था कि गर्ल्स जो है स्कूल जाए और पढ़े. एक्चुअली ये जो स्टोरी है, इट्स अबाउट अ गर्ल स्टार. एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का जिसमें गर्ल स्टार को जो है आइडेंटिफाई किया जाता था, और ये एक ट्रू स्टोरी है. दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम अनीता कुशवाहा, जिसको कि गर्ल स्टार डिक्लेयर किया गया था. एंड दिस स्टोरी इट टेल्स अस अबाउट एन आइडियल फॉर द गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइव्स by going to school. तो encourage children to find बिहार in the map of India. सबसे पहले हमको बिहार कहाँ है मैप ऑफ इंडिया में फाइंड आउट करना है, और उसके बाद इस तरीके की स्टोरीज जो होती हैं, ये जो सच्ची कहानियाँ हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज किया था, लॉन्च किया था, जिसमें उन गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना था जो स्कूल जाते थे और स्कूल जाने के साथ साथ साइड में कुछ अर्निंग्स भी करती थी. तो दे वर कॉल्ड एज द गर्ल स्टार. अनीता इज़ वन ऑफ दोज गर्ल स्टार्स. Moving on to page number 33. So now Anita is recalling her whole story, how she reached this position. A dream of school. One day I reached the school and silently sat down behind the children.
I felt so happy when I came back home and collected courage to talk to my parents about school. But they clearly told me not to go to school. I cried a lot. अनीता जब एक दिन अपनी बकरियों को चरा रही थी तो चराते चराते वो पीछे चुपचाप जाकर स्कूल में पीछे जहाँ बच्चे बैठे हुए थे सबसे पीछे जाकर वो बैठ गई. She was feeling very happy when she was sitting in the classroom and she was listening to the teacher. Then when she came home, she collected all the courage. मतलब उसने बहुत हिम्मत जुटाई और अपने पेरेंट्स से यानी कि अपने मम्मी पापा से बात की और कहा कि मुझे भी स्कूल पढ़ने जाना है. बट उसके पेरेंट्स ने क्लियरली उसको मना कर दिया दैट शी इज़ नॉट सपोज टू गो टू स्कूल. बीइंग अ गर्ल शी विल नॉट गो टू स्कूल. सो शी क्राइड अ लॉट फॉर नॉट गेटिंग द परमिशन टू गो टू स्कूल. One of the teachers in my village came to know about this and he explained to my parents about education. अब एक दिन जैसे स्कूल में जो विलेज में जो स्कूल थी वहाँ के एक टीचर को पता लगा कि अनीता को स्कूल आना है लेकिन पेरेंट्स उसको पढ़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं. तो वो टीचर उन अनीता के घर आए, उसके पेरेंट्स से मिले और उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया कि इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. पढ़ाई कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके पेरेंट्स को एक्सप्लेन की. The teacher also told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. तो टीचर ने ये भी कहा उसके साथ साथ कि जो है क्लास 8 तक अनीता की पढ़ाई के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है बिकॉज इफ द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द प्रोग्राम फॉर द गर्ल चाइल्ड दैट दे विल बी गिवन फ्री एजुकेशन अप टू स्टैंडर्ड 8. यहाँ पे तो पूरा 12 तक है. द टीचर सेड दैट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. माई पेरेंट्स अग्रीड एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. आई वॉज नॉट सो इंटेलिजेंट बट आई ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस. तो इस जब टीचर ने समझाया तो अनीता के पेरेंट्स को वो बात समझ में आ गई और अनीता टीचर ने क्या कहा कि ये हर चाइल्ड का राइट है कि उसको स्कूल जाकर उसको एजुकेशन लेनी चाहिए. इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. तो आप उसको स्कूल भेजिए. ये बात अनीता के पेरेंट्स को समझ में आ गई और उसको उन्होंने स्कूल भी पढ़ने के लिए भेजा. अनीता सेड दैट शी वाज नॉट इंटेलिजेंट. अनीता ने क्या कहा कि मैं इतनी होशियार नहीं थी लेकिन मेरे को क्वेश्चंस पूछने की बहुत आदत थी. नाउ हियर list out how much money do you spend in 1 year for the various school related things. यहाँ पर एक पूरा चार्ट है जिसमें आपको स्कूल रिलेटेड थिंग्स दी हुई हैं जिसमें आप मंथली एक्सपेंस क्या करते हैं वो आपको लिखना है, मंथली या ईयरली. थिंग्स एंड मनी स्पेंट. Travel to school and back monthly 600 rupees. Notebooks 1000 rupees. Pen pencil 250 rupees. Uniform 600 rupees, that is yearly. School bag also yearly 600 rupees. Lunch box 100 rupees yearly. Then shoes and footwear 500 rupees annually या yearly. अदर थिंग्स में है जैसे क्राफ्ट पेपर हो गया, वाटर बॉटल है, लंच बॉक्स है, ये सारी चीज़ें जो है लंच बॉक्स इज ऑलरेडी गिवन बट ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी सी होती हैं रिक्वायरमेंट्स जैसे क्रेयॉन्स हो गए, कलर्स हो गए, ब्रशेस हो गए. तो ये सब चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ पर मंथ. तो ये जो है टोटल एक्सपेंस दिया हुआ है साल में. कुछ एक्सपेंस साल के हैं जैसे स्कूल ड्रेस हो गया, स्कूल बैग हो गया, फुटवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें साल में एक बार करते हैं और बाकी सारी जैसे नोटबुक्स हैं, पेन पेंसिल्स हैं, ये सब हमको मंथली रिक्वायरमेंट होता है. नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 34 विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन आंसर पार्ट फर्स्ट. How much money did you spend on your books this year? इस बार आपने बुक्स पे कितने रुपए खर्च किए? I nearly spent 3000 rupees on my books yearly. मतलब 3000 रुपये साल में जो खर्च किए. Now draw a picture of school uniform of your choice in your notebook and color it. आपको यहाँ पर अपने चॉइस का आपको जैसा पसंद है वैसा एक स्कूल यूनिफॉर्म आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे. एंड डियर चिल्ड्रन दिस यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट विद द कलर ऑफ योर चॉइस. तो अब अनीता जैसे धीरे धीरे स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी तो उसको अच्छा लगने लगा और उसको आदत क्या थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की. स्टडी इज कंटिन्यूड. आई पास्ड क्लास 5. आई न्यू दैट द कॉस्ट ऑफ माई स्टडी वुड इंक्रीज नाउ. My parents were not ready for my education, but I wanted to study.
I started to teach younger children. From that money I continued my studies. अब अनीता ने क्लास 5 पे पास कर लिया. उसके बाद जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाने लगी तो उसको लगा कि मेरी पढ़ाई का खर्चा जो है बढ़ेगा, क्योंकि बुक्स, नोटबुक्स, ये सारी चीज़ें, स्कूल की फ़ीस नहीं भरनी है, लेकिन आपको बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, पेन, पेंसिल, कलर, हर चीज़ चाहिए. तो उसको लगा कि ये एक्सपेंसेस जो है, ये खर्चे मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते. इसलिए उसने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को उसने ट्यूशन देना शुरू किया और उस पैसे से वो अपनी पढ़ाई का खर्च निकालती थी. Let us talk. Every child has a right to study. Education up to class 8 is free. What do you know about this? And discuss. Now there's an act which is called as Right to Education, which has been made by the government of India, that every child has a right to education. तो ये एक जो राइट है, और अप टू एजुकेशन अप टू क्लास 8 इज़ ऑल्सो फ्री फॉर द गर्ल्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. यहाँ पे तो 9th और 10th में भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जो है फ्री ही है, लेकिन जो है और स्टेट्स में शायद अप टू 8th फ्री होगा. तो गवर्नमेंट ने जब ये ऐसे एक लॉ बनाया है कि एवरीबडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, तो आई थिंक वी शुड हेल्प द लेसर वंस, कि हम उनको हेल्प करें नोटबुक्स लेकर, पेन पेंसिल्स लेकर, या इफ़ पॉसिबल हम उनकी स्कूल की फ़ी कर दें, या सब मिलकर कुछ कोई फ़ी कर दे, कोई बुक्स ला दे, कोई ड्रेस ला दे, तो हम उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं. Slowly, I started talking to other parents in the village about sending their daughters to school. My parents also started helping me in my work. My mother used to do all the household work so that I could get more टाइम टू स्टडी. अब धीरे धीरे अनीता के पेरेंट्स को अच्छा लगने लगा कि अनीता जो है स्कूल जाती है, और धीरे धीरे अनीता ने विलेज के और गांव में जो और लड़कियां थी उनके पेरेंट्स से भी बात की और कहा कि वो अपनी डॉटर्स को भी स्कूल पढ़ने भेजें. अनीता की मम्मी जो थी सारा घर का काम जो थी वो खुद करती थी, इसलिए अनीता को ज़्यादा टाइम मिले पढ़ने के लिए. और धीरे धीरे अनीता भी सबको इंस्पायर करती रही, गांव की और जो लड़कियां थी उनको, कि वो स्कूल आए. उनके पेरेंट्स को भी समझाने लगे कि जो है सबको पढ़ने के लिए भेजें. मूविंग ऑन टू पेज नंबर 35. बी कीपिंग. नाउ दिस इज़ अ न्यू टॉपिक दैट हैड स्टार्टेड. यहाँ तक अनीता ने अपनी मेहनत से जो है और अपनी लगन से ये साबित कर दिया कि अगर आप लगन है किसी चीज़ के लिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू डू, यू विल डेफिनेटली अचीव. अब उसके साथ अनीता ने क्या नया काम शुरू किया, दैट इज़ द वर्क ऑफ बी कीपिंग. नाउ there are many lychee trees in our area. Honeybees are attracted to lychee trees, lychee flowers. So many people do the work of beekeeping. Government also provides training for that. I joined this training. I was the only girl in this. Honeybee laid their eggs from October to December. This was the best time to start beekeeping. अब अनीता ने सोचा कि उसको कुछ इनकम और भी बढ़ानी चाहिए ताकि वो हायर स्टडीज़ कॉलेज में जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सके. इसके लिए उसने एक सोचा कि उसके जो गांव में सबसे ज़्यादा चीज़ होती थी, दैट वाज बी कीपिंग. ये जो हनी बीज होते हैं उनको कल्टिवेट किया जाता है और उसके बाद उसमें वो शहद बनाते हैं और वो शहद को बेचा जाता है. और अनीता के गांव में बहुत सारी लीची इज़ अ फ्रूट, तो बहुत सारे लीची के फ्रूट थे और उसके फ्लावर्स में हनी भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. लीची इज़ वेरी स्वीट एंड जूसी फ्रूट, तो उसके फ्लावर में बहुत ज़्यादा हनी बीज जो थी वो अट्रैक्ट होती थी. तो उसके गांव में बहुत सारे लोग ऐसा काम करते थे, बट दे वर ऑल मेन हु वर डूइंग ऑल दिस वर्क. और गवर्नमेंट ने इसकी ट्रेनिंग के लिए हाउ टू कीप द बीज, हाउ टू कल्टिवेट द बीज, इसके लिए एक जो है ट्रेनिंग सेंटर भी किया हुआ था. तो अनीता ने ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया एंड शी वाज द ओनली गर्ल टू ज्वाइन दिस ट्रेनिंग सेंटर. मतलब वो अकेली लड़की थी उस ट्रेनिंग सेंटर में इस हनी बीज को रखने की ट्रेनिंग लेने के लिए. अब हनी बीज जो एग्स ले करती हैं, दैट इज़ फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर. तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम था. इट वाज द करेक्ट टाइम टू स्टार्ट द बी कीपिंग. Have you seen any insect near the flowers? Find out their names that you have seen. I have seen honeybee and butterfly near the flowers. Why do they come near the flowers? Find out. They come near the flowers to collect the nectar from it. Honeybees और butterflies जो होते हैं वो nectar, जो फूलों के अंदर रस होता है, उसको juice होता है, उसको collect करते हैं और फिर उस nectar को वो लोग जो है honey में convert करते हैं.
ड्रॉ एंड कलर एंड देयर पिक्चर्स इन द नोटबुक। आप हनी बी और बटरफ्लाई दोनों का एक एक पिक्चर जो है, बहुत अच्छा सा एक एक पिक्चर जो है आप जो ड्रॉ करेंगे और उसको ब्यूटिफुली कलर भी करेंगे। When honeybees fly, there's a kind of sound. Can you try to copy that sound? आपने हमेशा सुना होगा जब भी मधुमक्खी जो है वो उड़ती है तो एक स्पेशल टाइप का जू 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 सा साउंड निकालती है। दैट इज कॉल्ड एज द बजिंग साउंड। दे मेक अ बजिंग साउंड। कैसा साउंड निकालती है? वो एक बजिंग साउंड निकालती है। सो डियर चिल्ड्रन, ये जो पेज नंबर 35 है इसके क्वेश्चन आंसर्स दिस यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो वन टाइम। ये आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करने के बाद नोटबुक में लिखना है, और साथ में जो भी टेक्स्ट बुक का पार्ट है, जो वॉट एवर इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक, यू हैव टू राइट इट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको बताए, ये हनी बी वाले, ये सारे तीनों क्वेश्चन आपको जो है, आई थिंक 1, 2, 3 and 4 questions are there. All these 4 questions you have to write it in your notebook one time. So the remaining part of the lesson we will be doing on the next turn. Till then, bye bye and have a nice day.